नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक। आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या हर चेस्ट पेन पे कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें चेस्ट पेन को ये देखना होता है कि चेस्ट पेन कार्डियक कारण के कारण हो रहा है कि नॉन कार्डियक कारण के कारण हो रहा है। नॉन कार्डियक कारण में जनरली लंग्स के कॉजेज हो सकते हैं, जीआई के कॉजेज हो सकते हैं, मसल या बोन के कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है कि ये चेस्ट पेन हार्ट के कारण हो रहा है कि नॉन हार्ट के अलावा किसी और जगह से चेस्ट पेन हो रहा है। अगर पेशेंट को हार्ट के कारण, जैसे कि चेस्ट पेन जो होता है वो चलने से बढ़ जा रहा है, एक्सर्शनल एक्टिविटी पे बढ़ जा रहा है, पेशेंट को पहले से रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के, तो ऐसे केसेस में अगर हार्ट के कारण चेस्ट पेन हो रहा है, अगर वो चेस्ट पेन एक्यूट ऑनसेट है, मतलब तुरंत डेवलप किया है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो वी शुड गो फॉर एंजियोग्राफी। उससे हम रूल आउट कि पेशेंट को कोई ब्लॉकेज, सीवियर ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर ब्लॉकेज है तो इस सिनारियो में हम प्राइमरी पीसीआई करते हैं, जिससे ब्लॉकेज को खोल देते हैं और जिससे क्या हो, पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, मोर्टेलिटी बेनिफिट इसमें मिलती है। दूसरा सिनेरियो है कि पेशेंट को धीरे धीरे सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द रहता था और धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ना शुरू हुआ। तो ऐसे केसेस में हम क्रॉनिक चेस्ट पेन के ग्रुप में डालते हैं। वैसे केसेस में हम ईसीजी और इको करके ये देखते हैं कि पेशेंट का ईसीजी और इको कैसा है। अगर पेशेंट के ईसीजी और इको में कोई मेजर चेंजेस नहीं है तो वैसे पेशेंट को हम मेडिकल थेरेपी पे ही कंटिन्यू करते हैं और पेशेंट से ऑन द फॉलोअप पूछते हैं कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर रिलीफ मिल रहा है तो हम मेडिकल थेरेपी पे ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर मेडिकल थेरेपी पे कंटिन्यू रहने पर भी चेस्ट पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा, तब हम उसे एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं कि आप प्लीज़ एंजियोग्राफी अपना कराएं। दूसरा ग्रुप ऑफ सिनेरियो हो सकता है कि जो ग्रेजुअल डेवलप किया लेकिन उनका ईसीजी और इको फाइंडिंग्स में ही मेजर चेंजेस है, जैसे कोई रीजनल वाल मोशन एब्नॉर्मलिटी हमें इको मिला, मतलब हार्ट का पंपिंग कम हो गया, तो ऐसे केसेस पे हम उनको एंजियोग्राफी करने के लिए ही बोलते हैं। क्या हम ये देखने के लिए कि उस जो ब्लॉकेज के कारण वो डेवलप के चेंजेस आए हैं उनके हार्ट के पंपिंग में, उसको रीओपन करने से कोई मेजर बेनिफिट दे सकते हैं कि नहीं। धन्यवाद।